के गाजीपुर इलाके में भीषण आग लगी। 16 घंटे से गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगी है। आग की चपेट में लैंडफिल का बड़ा हिस्सा है। 16 घंटे से आग को बुझाने की कोशिश जारी है। हालांकि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का ये कहना है कि आग बुझ चुकी है, लेकिन इस आग ने सियासत के शोले कितने भड़काए हैं, एक बार आतिशी और मेयर शैली ओबेरॉय को सुनाया जाए बैक टू बैक। कल शाम को जब आग लगी है गाजीपुर लैंडफिल साइट पे, आले मोहम्मद इकबाल जी जो हमारे डिप्टी मेयर हैं उस लोकेशन पर गए। जो पूरा फायर टेंडर्स का काम चल रहा था उसको पर्सनली मॉनिटर किया, पर्सनली सुपरवाइज किया। आज सुबह हमारी मेयर शैली ओबेरॉय जी भी उस लोकेशन पर गई हैं और हम एक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी और क्या ये आग किसी ने लगाई, क्या इसमें कोई फाउल प्ले शामिल है। तो इस पर एक इंक्वायरी बैठाई जाए। आशंका है कि किसी ने लगाई है जानबूझकर? संभव है, भारतीय जनता पार्टी कई बारी किसी भी हद तक गिर जाती है, राजनीतिक विरोधी कई बारी किसी भी हद तक गिर जाते हैं, तो हम इसकी जांच ज़रूर करना चाहिए। देखिए, कूड़े के सारे पहाड़ों की जो हाइट भी है, जो विड्थ भी है, आम आदमी पार्टी के एमसीडी के आने के बाद लगातार कम हो रही है। जितनी स्पीड पर कूड़े के पहाड़ कम हुए हैं ये दिल्ली के इतिहास में नहीं हुए। साथ बात करने के लिए दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय जी मौजूद हैं। मैम, आप गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंची हुई हैं, क्या कुछ जायजा लिया है, क्या हालात है अभी आगे? देखिए, अब यहाँ की जनता से मैं अपील करती हूँ कि उनको बताना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो स्थिति काबू में है, आग को काबू में ला दिया गया है। तमाम अधिकारियों को भी धन्यवाद करती हूँ जो कल शाम से पूरी रात अधिकारी यहाँ रुके, रिसोर्सेज लगाए, 10 से 12 एक्सुएटर्स लगाए, साथ ही जो फायर ब्रिगेड से जो फायर डिपार्टमेंट से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ मंगवाई, दमकल की गाड़ियाँ मंगाई और अब स्थिति काबू में है। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैम, बड़ा आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई है, वहीं ये भी कह रहे हैं कि मशीन जो है जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होनी थी वो काम नहीं कर रही है। देखिए, गाजीपुर लैंडफिल की अगर बात करें कि जो जॉइंट वेंचर कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई थी हमारी सरकार आने से पहले, उनका कुछ डिस्प्यूट है आपस में जिस वजह से काम स्लो हुआ। हमने पैरेलल एजेंसीज को हायर करने की शुरुआत कर दी थी, पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होने के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती तो हम किसी भी एजेंसी को हम नया हायर नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं जल्द से जल्द जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और जल्द ही हम एक नई एजेंसी को यहाँ पर हायर करके काम को स्पीड अप करेंगे। 2022 एमसीडी चुनाव से पहले ये कहा गया था कि 2023 तक लैंडफिल साइट जो है वो क्लीन हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का भी है। देखिए, गाजीपुर की बात मैंने आपको बता दी कि एजेंसीज का जॉइंट वेंचर का क्या डिस्प्यूट है। आप भलसवा में देख सकते हैं किस प्रकार एमसीडी के पूरे एफर्ट से जो भलसवा लैंडफिल है उसकी हाइट कम हो चुकी है, वहाँ काम पूरे अपने टारगेट के साथ चल रहा है और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी है कि किस प्रकार उस लैंडफिल की हाइट भी कम हो चुकी है। थैंक यू। तो आप शैली ओबेरॉय को सुन रहे थे, दिल्ली के मेयर। साफ तौर से उनका ये कहना है कि काम जो है वो साफ तौर पर लैंडफिल साइट को लेकर किया गया है। दिल्ली में 3 लैंडफिल साइट है, जिसकी एक लैंडफिल साइट पे बहुत ज्यादा काम हुआ है और लगातार इसको लेकर काम किया जाएगा और लोगों को इससे राहत जो है वो दिलवाने की पूरी कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपको गाजीपुर लेकर के चलते हैं। आयुष शर्मा ये बता रहे हैं कि आखिरकार आग क्यों लगी, आग लगने के बाद कैसे सियासी शोले भड़क उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए, आरोप में दम कितना है, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आयुष। दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल शाम 5:30 बजे के करीब आग लग गई। जैसे जैसे दिल्ली में गर्मी बढ़ती रहती है, दिल्ली की तीनों लैंडफिल साइट्स, चाहे वो भलसवा हो, गाजीपुर हो या फिर ओखला हो, यहाँ से आग लगने की समस्याएं जो हैं वो सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाएं हर दूसरे हफ्ते, हर दूसरे दिन देखने को मिलती है, जहां पर इन तीनों लैंडफिल साइट्स में से किसी एक में आग लग जाती है, मीथेन गैस का रिसाव होता है और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करें गाजीपुर की, तो कल शाम को यहां पर आग लग जाती है कूड़े के इस पहाड़ में और 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया है। लगातार यहाँ पर मशक्कत की जा रही है आग को बुझाने की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं धुएं का जो गुबार है वो यहाँ से उठ रहा है और लगातार जहरीली गैसों का रिसाव इस धुएं के साथ यहाँ पर हो रहा है। दिल्ली के वातावरण में, दिल्ली की हवाओं में ये धुआं
घुलता जा रहा है और आसपास जितने लोग रह रहे हैं उनको अब यहाँ पर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। जो जहरीली गैस इन कूड़े के पहाड़ों से निकलती है उसमें वो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। आंखों में जलन और स्किन एलर्जी के साथ साथ ये गैस इतनी जहरीली, इतनी खतरनाक होती है कि लोगों को कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। अब बात करते हैं राजनीति की, जो इस कूड़े के पहाड़ पे काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही थी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले ये वादा किया था कि इन तीनों पहाड़ों को दिसंबर 2023 तक खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल समतल कर दिया जाएगा। डेडलाइन दी गई थी दिसंबर 2023 की, पर अब अप्रैल 2024 आ गया है। गर्मी दस्तक दे चुकी है दिल्ली के दरवाजे पर और गर्मी के साथ दस्तक दी है ऐसे आग लगने के हादसों ने। अब दिल्ली बीजेपी इस पर हमलावर रुख पर आ गई है। कल ही यहाँ पर दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजा इकबाल के साथ मौजूद थे और लगातार इस पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया गया था तीनों पहाड़ों को हटा देने का, कूड़े के पहाड़ों को हटा देने का, वो पूरा नहीं हुआ। अब दिल्ली भाजपा इस पर हमलावर रुख पर आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन चौधरी के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, गाजीपुर, दिल्ली। अब आपको हम कुछ बयान दिखाते हैं और आप देखेंगे कि लैंडफिल साइट में आग को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैसे आमने सामने हैं। बयानों के तीर कितने गंभीर हैं, एक एक शब्द अपने आप में बड़ी खबर बता रहे हैं। गाजीपुर लैंडफिल साइट पे एक बार फिर से भयंकर आग लग गई। तभी से इसको बुझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद है। सचदेवा जी, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या इंस्पेक्ट किया है? क्योंकि देखिए कल से कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक आग जो है वो बुझा नहीं पाए। हम तो दिसंबर से पहले भी आए थे और अरविंद केजरीवाल को याद दिलाने आए थे कि देखो 31 दिसंबर 2023 का तुमने वादा किया है, ये पहाड़ तो नया पहाड़ तैयार हो गया, खत्म नहीं हुआ। तब भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल देखने जरूर आए थे। आज हम अप्रैल 24 में खड़े हैं। पिछले 15 घंटे से यहाँ आग लगी है। आसपास के लोगों का जीवन नारकीय हो रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, दिल्ली को लूटने से मतलब है। इस यहाँ पर जितने भी कूड़ा को डिस्पोज ऑफ करने की मशीनें आधी से ज़्यादा खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? ये कह के छूटना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है तो आपने बचने का उपाय क्या रखा? पहले से तैयारी क्यों नहीं की? लेकिन इस पर ये बात नहीं करेंगे। जैसा कि आपने भी कहा प्राकृतिक आपदा बताया है और बीजेपी पे इल्जाम लगाया है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे। अगर जनता की आवाज़ उठाना, जनता की तकलीफ उठाना राजनीति करना है तो हाँ, हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर साल इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ काम किया जाएगा? दिल्ली में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 1 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सचदेवा जी हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं आखिर क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से आग लगी और अब तक क्या कुछ काम जो है इसको बुझाने को लेकर किया गया। लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी तरफ से कोई भी काम इसको लेकर नहीं किया गया और अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर इस गार्बेज साइट को क्लीन किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली।